नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी बार काउंसिल के बारे में। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है यूपी बार काउंसिल का, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमसे जो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या पूछा जाएगा हमसे? इंट्रोडक्शन। आपको अपने बारे में अपनी जानकारी देनी है और अपने बारे में उनको बताना है। नेक्स्ट हमसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन कर सकेंगे? BNS की फुल फॉर्म। तो BNS की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता हमारी BNS की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं BSA। BSA की फुल फॉर्म क्या होती है या BSA का पूरा नाम क्या है हमारा? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा BSA का पूरा नाम है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा BNS में कुल कितनी धाराएं हैं? तो नया जो हमारा कानून बना है BNS, उसकी जो हमारी धाराएं हैं उसमें 358 है हमारी। कितनी? 358। और BNSS में हमारी कुल धाराएं हैं 531 धाराएं हमारी BNSS में है। कितनी धाराएं BNSS में? 531। उससे आगे आता हमारा BSA। BSA में धाराओं की संख्या है हमारी 170। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो लोग BNS और BNSS और BSA को किस दिन लागू किया गया था, यानी कि डेट को हमारा लागू किया गया था। दोस्तों ये हमारा लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। उससे आगे आता है हमारा BSA में कुल कितने अध्याय हैं? तो BSA में कुल अध्याय की संख्या है 20। वहीं बात करें BNSS की, तो BNSS में हमारे कुल अध्याय हैं कितने? 39 अध्याय। BSA में कुल अध्याय की संख्या BSA में 12 अध्याय हैं। प्रोसीड्यूरल लॉ क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे तो हमको उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीड्यूरल लॉ में जो कानून हमारे दायित्व को, अधिकार के बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं? सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं। और जो इसको एक्सप्लेन करे, इसको कैसे लागू किया जाता है इसके बारे में बताए, उसको हम कहते हैं प्रोसीड्यूरल लॉ। आगे हमसे क्वेश्चन किया जाएगा BNS, BNSS और BSA को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो इसको मंजूरी दी गई थी 25 दिसंबर 2023 को। किन अपराधों के लिए बिना वारंट की गिरफ्तार किया जा सकता है? ऐसा हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो लोग। तो उसका आंसर हमें देना होगा संज्ञेय अपराधों में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। BNS में न्यायालयों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो BNS में न्यायालयों के हमारे 4 प्रकार बताए गए हैं। सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसको कहते हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। तीनों शब्दों में हमें अंतर बताना है। साबित का मतलब है जब कोई तथ्य साबित हो जाता है तो उसको कहते हैं साबित करना। ना साबित का मतलब है जब कोई तथ्य साबित नहीं होता। और साबित नहीं हुआ का मतलब है ना तो तथ्य साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ना साबित हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों हमारा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया था। भारत, दोस्तों हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं भारत के संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है क्या वह संविधान का भाग है? अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है क्या वो संविधान का पार्ट है? हाँ दोस्तों वो संविधान का पार्ट कहलाता है हमारा। दोस्तों एक क्वेश्चन होता है हमारा इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। अन्वेषण कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को और इंक्वायरी कहते हैं जांच करने को। दोनों में क्या अंतर है? दोस्तों इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हमेशा पुलिस के द्वारा की जाती है और जो इंक्वायरी होती है वो किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है इंक्वायरी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है FIR किन मामलों में होती है? अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए FIR क्या होती है, किन मामलों में FIR की जाती है, तो दोस्तों संज्ञेय अपराधों में, इस संज्ञेय मामलों में FIR की जाती है। NRC किन मामलों में होती है? एक क्वेश्चन होता है NRC, तो NRC होती है हमारी असंज्ञेय अपराधों में। वर्तमान में एक क्वेश्चन आ सकता है हमारा वर्तमान में CGI कौन है? हमारे जो वर्तमान में मुख्य CGI होते हैं हमारे कौन है? वो है संजीव खन्ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, आपके जिले के SP कौन है, अपने जिले के सेशन जज का नाम बताएं। ये सब क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं अच्छे से को। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए।
जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था। तो दोस्तों वर्तमान में तो अरुण भंसाली जी हैं। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? तो दोस्तों जो भारत में कुल हाईकोर्टों की संख्या है वो है अभी तक 25, टोटल 25 हाईकोर्ट भारत में है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। बाकी अगले इंटरव्यू के बारे में हम आपको अच्छे से जानकारी देंगे। बाकी आप अच्छे से इन सब चीज़ों को, इतने क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करके जाएं, याद करके जाएं। धन्यवाद।